हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। एंड इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमने सीरीज चलाई है जहां पर हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ कैब एग्जाम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ईच एमसीक्यू के साथ सॉरी एक पर्टिकुलर टॉपिक ईच एमसीक्यू के साथ आपको जो है, अगर आप पढ़ चुके हो तो रिवाइज हो रहा है, अदरवाइज यू आर गेटिंग टू नो दैट पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ऑल्सो यू आर गेटिंग टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेन एम ऑफ दीज सेशंस। एमसीक्यूज आपको डिस्कस कराए जाएंगे एंड आई वुड से द बेस्ट वे to gain maximum from the session is to pause the video। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ चुके हो कैब एग्जाम के लिए, you will be able to answer the MCQ। pause करो वीडियो, जब भी MCQ आपको दिखता है on the screen, try to answer it on your own and then check it। ठीक है, तो 5 MCQs यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। 5 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, you definitely have to let me know in the comment section। so this is part 4। थ्री पार्ट्स में 5 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द फोर्थ पार्ट। सो दिस इज इस तरह के सेशंस हम बीआरबीएल के लिए जो मेघा मैम कराते हैं ऑन मंडे एंड थर्सडे, एज वेल एज एबीएफएम जो निशांत सर कराते हैं ऑन द ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम के लिए हम करा रहे हैं जो कि वेडनेसडे एंड सैटरडे मेरे सेशंस होते हैं, राइट। तो 7 o'clock को आपका अवेलेबल हो जाएंगे ये सेशन। सो प्लीज गो थ्रू दिस सेशन। 5 एमसीक्यूज आपको डिस्कस किए जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड विद द एक्सप्लेनेशन यू विल बी एबल टू गेट और अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन का, प्लीज ट्राई टू आंसर इट। यहाँ पे दिया गया है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, तीन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं एंड देन यू हैव टू मैच देम। तो यहाँ किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ द डीलर इन द फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में जो डीलर होता है मोस्टली कौन होता है, दीज आर द बैंक्स। फॉर एग्जांपल एसबीआई वी कैन से इज वन ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर, तो फॉरेन एक्सचेंज का। तो एसबीआई जो जिस तरीके से एक ऑथराइज्ड डीलर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डीलर की पोजीशंस, कई सारी पोजीशंस होती हैं एंड वन ऑफ देम इज द फंड्स पोजीशन, देन करेंसी पोजीशन, गैप पोजीशन। तो इनका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड यू हैव टू मैच देम। फंड्स पोजीशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, deals with the overbought or oversold positions, managing forwards which affect the funds position at a later date। ठीक है, तो बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फंड्स पोजीशन हम मैच कर सकते हैं टू द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है ऑफ द फंड्स, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज आने हैं, 500 रुपीज जो है और लेट्स से डॉलर्स वो जाने हैं, तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया, $500 जो है ये एसबीआई के पास पड़े हुए हैं। तो दैट इज वन काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव, हम कह सकते हैं कि एक आइडिया ऑफ द पोजीशन, फंड्स पोजीशन। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स जो है, that is the main thing that is involved as far as the funds position is concerned। So A is matched to 1। तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया, ज्यादा कंफ्यूज किया भी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। करेंसी पोजीशन की अगर हम बात करें तो डील्स विद द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशंस। ठीक है, जो करेंसीज जो है उनका ओवर बाइंग ओवर सेलिंग ये किया जाता है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डीलर हैज टू मैनेज देम। एंड कई बार ये जो है डिमांड सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं डीलर्स, और इसके वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो भी वेरी कर जाता है। राइट तो डीलर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक्सचेंज रेट को जब वेरी कर जाते हैं, कई बार खुद भी जो है फंस जाते हैं। एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो रहा है तो उनका खुद का जो करेंसी का वैल्यू है वो ड्रॉप होने लगता है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन ऑब्वियसली। तो दिस एसेंशियली डील्स विद द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशंस ऑफ द करेंसीज, फॉरेन करेंसीज, राइट। गैप पोजीशंस यहाँ पे क्या है, गैप पोजीशन का मतलब है लेट्स से फॉरवर्ड, यानी कि कोई बाइंग सेलिंग जो है, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फंड्स जो है वो फ्यूचर में होना है। फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे आपने कहा कि हाँ $1000 जो है इनसे खरीदा जाएगा एंड एसबीआई इज द डीलर फॉर दैट। तो ये जो किया जाना है इन द फ्यूचर, दैट इज अ गैप फॉर नाउ। ठीक है, गैप है यानी कि ये अभी किया नहीं गया है, राइट। तो इस तरीके से वी कैन से द गैप पोजीशंस दे टॉक अबाउट समथिंग। फंड्स पोजीशन यानी कि समथिंग जो ऑलरेडी रेडी है, एकदम ट्रांसफर होने के लिए फंड्स जो है रेडी है, हो रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है।
बट गैप पोजीशन से जो गैप्स है अभी रेडी नहीं है, फ्यूचर में होगा दैट। तो मैनेजिंग फॉरवर्ड्स व्हिच अफेक्ट द फंड्स पोजीशन लेटर डेट पे, तो सी इज मैच टू 3 एंड सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। All of these things have been described here and all of these are related to the foreign exchange dealing room operations। ठीक है, डीलिंग रूम क्या होता है? डीलिंग रूम एक ऐसा जो है एंटिटी है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड डीलर, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड डीलर है इसका एक स्पेसिफिक लेट से एक ब्रांच हो गया या फिर ब्रांच का जो एक सेक्शन हो गया, दैट कैन बी कॉल्ड एज डीलिंग रूम। या इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना भी हो बट ये हम कह सकते हैं कि डीलिंग रूम इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डीलिंग रूम में होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारे बातें कही गई हैं इन द बुक एंड वी आर ट्राइंग टू सी एट दैट ओनली। तो इसके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं डीलिंग रूम के? तो वो एक सर्विस ब्रांच की तरह एक्ट करता है, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर की तरह एक्ट करता है, जिसको भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है और जिसको फॉरेन करेंसी लेट से बाय करना है, सेल करना है, वो सारी चीजें जो हैं ये ऑथराइज्ड डीलर के रूप में जो बैंक ब्रांच या फिर बैंक जो है काम कर रहा है दैट इज गोइंग टू फुलफिल। तो सर्विस ब्रांच ऑल्सो इट मैनेजेस द फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसेट लायबिलिटीज को मैनेज करना फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, दैट इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम also deals with. The other function is nostro accounts। ठीक है, तो ये अकाउंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एनआरआई अकाउंट्स मेनली होते हैं ये, एंड ऑल्सो प्रोप्रेटरी ट्रेडिंग जो है खुद भी फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं सो एज टू गेन सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, तो दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द डीलिंग रूम। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हुए जो डीलिंग रूम है दैट हैज टू कंप्लाई विद सर्टेन गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स। ठीक है, तो कंट्रोल गाइड ऑब्वियसली आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करना होगा, फेडाई के रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होगा। सो व्हाट इज फेडाई? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स कौन है? मोस्टली बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो एसोसिएशन है उन्होंने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको भी फॉलो करना होगा इफ यू आर डूइंग दिस। एंड इंटरनल गाइडलाइंस बैंक के तो है ही हैं, तो इंटरनल गाइडलाइंस बैंक के, देन फेडाई के गाइडलाइंस एंड आरबीआई के। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल एट ऑल द लेवल्स दे हैव टू फॉलो दीज थिंग्स सो एज टू डू डीलिंग रूम ऑपरेशंस। इसके अलावा मेन प्रिंसिपल होता है डीलिंग रूम का कि जो उसका लेट से किसी भी ऑफिस में आप जाते हो तो फ्रंट में आपको क्या दिखेगा? फ्रंट ऑफिस होगा, देन मिड ऑफिस होगा, देन बैक ऑफिस होगा। ठीक है, तो बैक ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस लेट से लिए जाते हैं, या फिर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि मिड ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, फ्रंट ऑफिस में यूल सी द रिसेप्शन पीपल एंड देन यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ पीपल होंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ पीपल होंगे, तो ऐसे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में अगर हम डीलिंग रूम को भी डिवाइड कर दें, दैट इज द फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड द बैक ऑफिस। ठीक है, तो इनके मेन एम क्या है? ठीक है, वो चीज पूछी गई है। तो फ्रंट ऑफिस होना चाहिए डीलिंग रूम, यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन करना है, किसको कितना फॉरेन करेंसी चाहिए, इनसे रिलेटेड जो डील्स हैं वो सारे फिक्स होने चाहिए। देन मिड ऑफिस इज रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या क्या लेन देन करना है, क्या फंड्स आने जाने हैं, बट देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क होते हैं विच वी विल स्टडी अबाउट। तो ये रिस्क वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी एक्सचेंज रिस्क। तो आपका जो फॉरेन करेंसी में आप डील कर रहे हो तो देयर विल बी एक्सचेंज रिस्क, यानी कि एक्सचेंज रेट्स जो है वो बढ़ते घटते रहते हैं बहुत ज्यादा, एंड लेट्स से एक्सचेंज रेट के वेरिएशन की वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो दैट इज अ रिस्क एंड यू हैव टू मैनेज इट। तो वो कौन मैनेज करेगा? मिड ऑफिस में। एंड देन बैक ऑफिस क्या करेगा? सेटलमेंट अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बैक ऑफिस क्या है? सारे जो फाइनल ऑपरेशंस है, सेटलमेंट्स करना, यानी कि हाँ ठीक है ये करना है, ये ट्रांजैक्शंस होने हैं और वो सेटल नहीं हुए, यानी कि वो उसकी डिलीवरी नहीं हुई, फॉरेन करेंसी की डिलीवरी नहीं हुई, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इफ फॉरेन करेंसी के सामने डोमेस्टिक करेंसी नहीं मिली है तो दे हैव टू टेक केयर, अकाउंटिंग देखना है, रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट, यानी कि कोई लॉस यहाँ वहाँ हो गया तो दे हैव टू रिकंसाइल। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स एंड ये डीलर्स जो है एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन पावर जो है माने जाते हैं। राइट, ये 3 पोजीशंस के बारे में, 2 पोजीशंस एक्चुअली होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द थर्ड वन इज
कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज टू पोजीशंस, ठीक है। फंड्स पोजीशन, अगर फंड्स जो है फ्यूचर में आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ गैप पोजीशन, ठीक है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So dealing group operations के बारे में everything we have discussed. So this session is going to be really easy. Next question आपको अपने आप आंसर करना है. Before moving to that, I would like to tell you कि EduTab has come up with a complete comprehensive course for JAB 2024. So if you are preparing for JAB 2024, the quickest best way to qualify JAB is by taking up our course. मैं openly ये चीज इसीलिए कह रहा हूँ because we'll be comparing this course with the other courses, and we are providing the course for all the 4 subjects: IE, IFS, PPB, then AFM and RBWM, ठीक है। चारों के लिए हम provide कर रहे हैं। And if you compare EduTab's master course with other courses, ठीक है, you can see कि हमारे master course में each component का जो है 200 hours में we are trying to complete the entire course, entire syllabus, शॉर्ट में जो रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जाम, ठीक है, इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर मैनर कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, बट देन टाइम भी आपका कम लगे। So we have done a lot of research for that and we have come up with this, and we have made each video जो है 15 minutes almost होगी आपकी, कुछ थोड़े ऊपर नीचे, बट देन मोस्टली 15 minutes। तो ये क्या है, किस चीज में हेल्प करेगा, जैसे आपके छोटे छोटे ब्रेक्स है, यू कैन कंप्लीट वन वीडियो, वो वीडियो वहां पे कंप्लीट हो गया, आपने सुन लिया, समझ में आ गया, राइट। बट इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज 60 प्लस मिनट्स के जो है उनके एक एक वीडियो होते हैं, 400 प्लस आवर्स के उनके जो है कंप्लीट कोर्सेज होते हैं, सो दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, टू कंप्लीट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं 14,000 के आसपास, which is sufficient for the exam, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। The best thing is you are also getting the previous year questions, recollected questions, memory based questions जो है बहुत ही बढ़िया इसके explanation के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। You'll get an idea कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार रिकलेक्टेड क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, राइट, वी हैव सीन दैट। तो ये ऑल्सो आफ्टर टेकिंग द कोर्स कई बार जो है जो कोचिंग सेंटर दे फॉरगेट, तो वी आर नॉट ऑफ दैट टाइप। तो डेडिकेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन फोरम है हमारा, जहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हो, विल बी आंसरिंग इट। द मेंटोर, यू कैन टॉक टू द मेंटोर, यू कैन टॉक थ्रू द ईमेल। स्ट्रैटेजी सेशंस मेंटोर के साथ आप कर सकते हो कि कैसे मुझे अपना पूरा प्रिपरेशन प्लान करना चाहिए, राइट। ऑल्सो फाइनली वी हैव लाइव क्लासेस, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज एंड रीड कर सकते हो, सारा का सारा जो कंपोनेंट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो द लिंक फॉर दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ईच एंड एवरी कंपोनेंट का भी अगर आपको कोर्स चाहिए, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड, सो यू कैन गो फॉर दैट, क्लिक ऑन द लिंक एंड ऑप्ट फॉर दैट। जैब 75 अगर आप ये कोड यूज करोगे तो दैट जो है 75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट, on the course. So you can click on the link given in the description. Now moving on to second question. अब तो ये आपके लिए काफी easy हो गया होगा because we have discussed all of this in great detail. यहाँ पे क्या पूछा गया है मैच करने के लिए, अगेन सेग्रीगेशन बैंक का जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटीज है फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो ये ऐसे एक्टिविटीज हैं जहां पर ट्रेजरी ट्रेजरी यानी कि जो बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज मेनली, ठीक है, बहुत कुछ है बट मेनली इट इज रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो बैंक के डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एंड बैंक के फॉरेक्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हैं, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज बोथ काइंड्स ऑफ थिंग्स, पहले तो ये दोनों अलग अलग जो है ट्रांजैक्शन किए जाते थे, बट अब इन दोनों को इंटीग्रेटेड तरीके से करना ज्यादा बेटर रहेगा, ये चीज सोचा गया, बिकॉज एक का जो लॉस है दैट कैन बी हेज्ड बाय द अदर थिंग, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ट्रेजरी इंटीग्रेट, इसे हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटीज कहते हैं, और उसी का पार्ट है फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, जो मैंने आपको बताया, राइट। तो डीलिंग रूम से रिलेटेड एंड डीलिंग रूम के थ्रू इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस भी होते हैं। तो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस, इनका क्या डिस्क्रिप्शन है वो दिया यहाँ पर दिया गया, यू हैव टू मैच दैट। फ्रंट ऑफिस क्या है, डीलिंग रूम वी हैव ऑलरेडी रेड, ठीक है। मिड ऑफिस इज द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड बैक ऑफिस इज द सेटलमेंट, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। तो ए इज मैच टू 3, कहां पर है, ये दोनों में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड बी इज मैच टू 2, ठीक है, कहां पर दिख रहा है, सी में, ओके। तो सी विल बी द राइट आंसर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें, एंड इट शुड बी रियली क्लियर। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इजी होने वाला है बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग ऑलरेडी। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन। फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन किसे हम कहते हैं,
यहाँ सबसे पहला क्या दिया हुआ है, functions of a service branch for meeting the requirements of customers of other branches to buy or sell foreign currencies and all. ठीक है, तो yes, that is one function. Then manage foreign currency assets liabilities, ये भी है forex dealing room operation में. Nostra accounts को manage करना and also undertake proprietary trading, यानी कि खुद भी trading करना for the authorized dealers. That is also one of the part of the forex dealing room operations. चारों ही चीजें इस वजह से हैं. So what will be the answer here? All of the above. D will be the right answer. Okay, this we have already read. अब fourth question आपके सामने, which among the following is not one of the functions of the integrated treasury operations. तो integrated treasury operations में क्या क्या आता है डिटेल में हम वो चीज नहीं पढ़े हैं अभी तक, but we will read with this question. मीटिंग CRR SLR integrated treasury operations में जो transactions है वो CRR SLR related तो होंगे ही, because that is one of the bank का जो internal matter है ये. तो yes, having an optimum mix of investment portfolio, yes, that is part of the integrated treasury. Asset liability management, growth rate of balance sheet, pricing of assets and liabilities in accordance with the prescribed guidelines. तो asset liability management भी है, risk management भी होता है, market risk associated with banks, assets and liabilities, credit risk, ये सारे risk जो है manage किए जाते हैं, and that is part of the integrated treasury operation. Finally, we have hedging, saving money to be invested in future to gain profits. ठीक है, तो ये saving money, ये hedging हो सकता है पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन, बट हेजिंग के सामने जो लिखा हुआ है दैट इज नॉट एग्जैक्टली हेजिंग. ठीक है, तो ये जो है स्पेकुलेशन हम कह सकते हैं, स्पेकुलेटिव जो है ट्रांजैक्शंस हम कह सकते हैं, बट हेजिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट या फिर लॉस को कम करना, राइट? तो वो हो सकता है. तो यहाँ पर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस, बट ये जो मैच इस तरीके से दिया हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट. दैट इज व्हाई डी इज नॉट द राइट आंसर, राइट? हेजिंग एक्चुअली एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस में दिया भी नहीं गया है. दैट इज व्हाई डी विल बी द राइट आंसर, व्हिच इज नॉट वन ऑफ द ऑपरेशंस. तो इंटरेस्ट रेट इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस इवॉल्व हुआ है, कई सारे रीजंस इसके हैं. इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किया गया है एंड इसके वजह से मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इंटरनल इंटरेस्ट रेट्स एंड आल्सो फॉरेक्स रिलेटेड जो रेट्स है वो भी वेरी करते हैं. एक्सचेंज कंट्रोल लिबरलाइज किया गया, डेवलपमेंट फॉरेक्स मार्केट्स का, सेटलमेंट सिस्टम एडवांस किया गया, डीलिंग एनवायरनमेंट तो इंटीग्रेट करना इजी हो गया इन सारी चीजों की वजह से. तो व्हाट आर द फंक्शंस? मीटिंग CRR SLR रिक्वायरमेंट्स, लिक्विडिटी, फंड मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन का पार्ट है. एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को जो है हेजिंग के लिए यूज करना, आर्बिट्रेज, कैपिटल एडिक्वेसी, minimum provisioning requirement NPAs के लिए, that is also part of the integrated treasury operations, right? तो integrated treasury operations almost all the bank operations इसमें involved है, लेकिन जिस तरीके से वो मैच किया गया था that is not right, so D will be the correct answer. Then this question is homework for you. While conducting treasury management operations related to foreign exchange of the bank, the treasurer has to ensure that the operations are in compliance with which among the following. ठीक है, तो ट्रेजरी ऑपरेशंस करते हुए फॉरेक्स डीलिंग से रिलेटेड तो बैंक को किस किस से कंप्लाई करना होगा? इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस आरबीआई के, FDI रेगुलेशंस, इंटरनल गाइडलाइंस बैंक के. This should be really easy. Please try to answer this question. जो भी ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, अगेन लेट मी टेल यू, टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है, राइट? तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द सेशन एंड विद दैट इट शुड बी रियली easy to answer. Let me remind you again, if you are preparing for the JAB 2024 exam, the best and quickest way to qualify JAB is to be part of our EduTap Master course. ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स? 200 आवर्स कम समय में, और ईच एंड एवरी वीडियो जो है काफी छोटा 15 मिनट का होगा, पार्ट्स में होगा, ताकि आप एक एक वीडियो जो है फटाफट अपने गैप जो है इंटरवल से, टाइम गैप्स आपको मिल रहे हैं लंच ब्रेक से, वहां पर आप कंप्लीट कर सको. 14,000 तक आपको जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं फॉर प्रैक्टिस. यू आर आल्सो गेटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है, कई बार वो रिपीट होते हैं. लेट मी टेल यू, डेफिनेटली रिपीट होते हैं, राइट? तो ये आपको मिल रहे हैं. डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है, आप मेंटोर से बात कर सकते हो, स्ट्रैटेजी अपनी बनवा सकते हो, ईमेल सपोर्ट आपको मिल रहा है. ऑल्सो लाइव क्लासेस होंगे जहां पर आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा. ऑल द 4 components आर पार्ट ऑफ दिस.
IAIFS, PPB, AFM, and RBWM. And if you want individual component, that may also be available. You can click on the link given in the description. And आप अगर JAB 75 ये कोड यूज करते हो, then आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है. और क्या चाहिए, right? तो you can be part of this, and if you have any other queries you can always call us on 8146207241 या फिर आप hello@edutab.co.in पर भी मेल कर सकते हो, एंड यू कैन लेट अस नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कैब के लिए, और किस किस तरह के सेशंस लेकर आना चाहिए हमें, एवरीथिंग. ओके. ऑल्सो यू कैन डाउनलोड कैब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगर आपको समझना है फॉर द अपकमिंग एग्जाम, यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट. लेट मी टेल यू, बहुत ही अच्छा आपको हेल्प मिलेगा कि कौन से जो है टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट? ऑल द बेस्ट. थैंक यू.